हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया पिछला वाला तो आपने सीरीज़ देख ही लिया था, जिसमें हमने जनवरी से लेके जून तक कराया था। तो इस वीडियो में और वो पूरा मैगजीन कवर था, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा नया मैगजीन करने का आपका टाइम नहीं है, तो सिर्फ वही करेंगे जो नया ऐड हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बस मेरे वॉइस पे फोकस करना प्लीज़। इसके बाद मैं ऐसा समझा दूंगा ना, आपको दोबारा करने की ज़रूरत है, बस एक बारी दोहरा लेना, बस नज़र दोहरा लेना। लेकिन मेन समझने को कोशिश करना, लाइन बाय लाइन हम पढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको याद कराने का कोशिश करूँ। मेन फोकस है हमारा याद कराना। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा वीडियो नहीं भी आँख उस पर डालो, कान अच्छे से ध्यान रखना, ध्यान दिमाग और कान एक साथ रखना, आप आराम से सारा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, नेशनल। और वो जुलाई से सितंबर तक, 10 सितंबर तक है ऑलमोस्ट इंग्लिश वाले में। तो जुलाई और इवन जून का भी थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि जो पिछले मैगजीन आया था ना, उसमें जून पूरा नहीं दिया है। तो जून, जुलाई, जून आधा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 10 सितंबर तक। तो इसको हम या तो 2 वीडियो में करेंगे या तो एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, बस प्लीज़ ध्यान रखना। कि अब अगर मैगजीन में देखते हो चैप्टर नंबर 51 है, और हम पहले नेशनल से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है, फिर इंटरनेशनल, इकॉनमी, साइंस एंड टेक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आपसे पूछा जाएगा जीएसटी बिल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, मतलब जीएसटी कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लाया। उसका नाम क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार। इसके लिए लोग अगर 200 रुपये का सामान परचेज करते हैं तो 1 करोड़ तक का कैश प्राइज भी मिल सकता है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, कौन से इंस्टीट्यूट को अभी नवरत्न स्टेटस दिया गया है? तो नवरत्न स्टेटस देती कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज देती है नवरत्न या महारत्न स्टेटस। और ये मिला किसको है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को मिला है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को क्या मिला? नवरत्न स्टेटस मिला है, नवरत्न स्टेटस। अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है, एक नया स्कीम आया है। स्कीम बोलने से ज़्यादा अच्छा है, एक ऐप और एक पोर्टल आया है। इस पोर्टल में क्या किया गया है? एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट है ना, आपको पता है, उसका सेकेंड फेज आया है। और किसने लॉन्च किया है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमें लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बट ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है ना, उसको कंजर्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक अवार्ड है, अवार्ड का नाम है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड में A+ किनको मिला है? A+ मिला है शक्तिकांत दास जी को। ये आरबीआई के करंट गवर्नर हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बुक है, बुक चिल्ड्रन के हेल्थ और स्किल से रिलेटेड है। ये बुक किन्होंने डेवलप किया है? ध्यान देना, किन्होंने डेवलप किया है? एनसीईआरटी और यूनेस्को ने डेवलप किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एक किताब है। इस किताब को किसने डेवलप किया है? 2 इंस्टीट्यूशन, एक एनसीईआरटी और यूनेस्को। एनसीईआरटी को आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है, और जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने दिया, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा का 8वां जो फेज है ना, सागर परिक्रमा का जो 8वां फेज है, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया? वो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, उसके थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर से स्टार्ट किया गया। थेंगापट्टनम कौन से मिनिस्ट्री की? ये भी याद रखना, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो आपसे पूछेगा, सागर परिक्रमा का 8वां फेज कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ से इनिशिएट किया गया? ये भी आप सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, इसको लॉन्च यानी सकारात्मक परिवर्तन वर्ष, इसकी शुरुआत स्टेट लेवल पे कहाँ से हुआ है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से। और किन्होंने इनको इनिशिएट लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो चल ही रही है। इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है जिसको कंसीडर करना है इस मैटर पे कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है कि नहीं। इसके चेयरमैन बने हैं राम
नाथ कोविंद जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन सी पहली ट्रांसजेंडर, ध्यान देना, पहली वुमेन तो आपने पिछले बार क्वेश्चन में आ ही गया, पहली ट्रांसजेंडर जो इंटरनेशनल मैच में पार्टिसिपेट करेगी, पहली ट्रांसजेंडर जो इंटरनेशनल मैच में पार्टिसिपेट करेगी वो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है बांग्लादेश में 2024 में, वहाँ पे करेगी। वो कनाडा की डैनी मैगे है, ठीक है ना, कनाडा की डैनी मैकगेही, ठीक है ना। ये पहली ट्रांसजेंडर बनेगी, अभी बनी नहीं है क्योंकि ये 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है बांग्लादेश में, वहाँ पे करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नाभ, आपसे सिंपल पूछेगा, नाभ मित्र एक डिवाइस है जिसको किसने डेवलप किया है, इसरो का अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने, इसरो का जो अहमदाबाद अंतरिक्ष उपकरण अनुप्रयोग केंद्र है उन्होंने किया है। और क्यों किया है, फिशरमैन के सेफ्टी के लिए। और टेस्ट कहाँ पे किया गया, टेस्ट किया गया इसको निंदकारा जो कि केरल में है वहाँ पे। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ, देखो हम बार बार जो पिंक टॉयलेट शहर की बात करते हैं, यहाँ पे पहली बार पिंक टॉयलेट रूरल एरिया में लॉन्च किया गया, पहली बार नहीं है। और लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा आएगा क्योंकि पिंक टॉयलेट बहुत बार हो चुका है। वो भी ये अनाउंस किए हैं, बनाए नहीं, अनाउंस किया त्रिपुरा सरकार रूरल एरिया में। क्लियर। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस शनमुगम शेट्टी, इनका स्टैचू बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। आपसे पूछा जाएगा कि फंगा कैंपेन आपने सुना है, फंगा कैंपेन, फंगा नाम से भी चलता है, फंगा कैंपेन फंगी के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होगा, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ने लॉन्च किया है फंगा कैंपेन। अगला क्या है, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है तो हमने देख ही लिया। उसके बाद राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर बना है आसाम का, ध्यान देना, आसाम का सबसे लंबा फ्लाईओवर बना है जिसका नाम है नीलांचल फ्लाईओवर, नीलांचल फ्लाईओवर। इतना क्लियर है। अगला क्या है, अगस्त, अब डिस्कस करते हैं अगस्त। एक छठवां सेंसस रिपोर्ट निकाला गया है माइक्रो इरिगेशन के लिए। तो सबसे पहले रिपोर्ट निकाला किसने, ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेंशन ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर पहले दो अलग अलग मिनिस्ट्री था ना, उसको एक कर दिया गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाला एंड सैनिटेशन वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसने बताया है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्राउंड वाटर का स्कीम ज़्यादा है, लगभग 94.8% बचा हुआ सरफेस वाटर के लिए स्कीम है। तो ग्राउंड वाटर यानी हम सब जो ग्राउंड वाटर है ना उस पर ज़्यादा स्कीम है। अगला है, देखो दो अलग अलग स्कीम था, टेलीला उसका सेकेंड वर्जन टेलीला 2.0 और न्याय बंधु, इन दोनों को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया है। तुमसे पूछेगा, आपसे पूछेगा टेलीला और किस ऐप को इंटीग्रेट किया गया है कि जस्टिस को डिलीवर किया जा सके, टेलीला और न्याय बंधु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ये नहीं पता है कि किसने निकाला है। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड की बताया है, इसमें बर्ड के स्पेसीज में डिक्लाइन आया है। इंडिया का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि जो प्रोग्रेसिव स्टेप होता है ना उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्बन निगेटिव, देश का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग बना है CME पुणे। उसके अलावा पहला इंडिजिनियस ट्रैक्टर डेवलप किया गया है। ट्रैक्टर का नाम क्या है, CSIR प्राइमा ET11 ट्रैक्टर है, ठीक है ना। पहला इंडिजिनस ट्रैक्टर ये डेवलप किया गया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला आपको समझ में आ रहा है ना। अगला क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसने लॉन्च किया है पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट। याद रखना माइक्रो साइट, आपसे सिंपल पूछेगा
माइक्रो साइट इनिशिएटिव के अंदर जो पहला माइक्रो साइट ओपन किया गया है वो कहाँ पे ओपन किया गया है? ये आइजॉल में ओपन किया गया है, ठीक है ना। आइजॉल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला है क्लीन एयर सर्वे, जो कि रिलीज करती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके हिसाब से इंदौर, ये तो आप गेस भी कर सकते थे। 77 जो इंडिपेंडेंस डे हुआ है अभी 15 अगस्त को, इसका थीम क्या था? इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्या है? देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है। इसके लिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग है ना, डेयरिंग, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने क्या किया? अनवील किया ए हेल्प। तो सबसे सिंपल आपसे पूछा गया कि ए हेल्प क्या है, तो ए हेल्प एक ऐसे एजेंट होते हैं जिसको मान्यता प्राप्त है, किससे रिलेटेड? हेल्थ और एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन से रिलेटेड। और इवन यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया है इनफर्टिलिटी कैंप, और दोनों कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। याद रखना, दोनों कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। अगला है करेंट, ठीक है। केरला असेंबली पता है क्या चाहती है? देखो, आपको तो पता है ना कि लास्ट में आप कोई भी राज्य की असेंबली कर ले, लेकिन बाद में उनको जाना पड़ता है पार्लियामेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाने के लिए। अगर वो अपने स्टेट को, मतलब अगर कोई स्टेट का नाम चेंज हो रहा है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है, स्टेट का एरिया बदल रहा है, सब कुछ। आपको बताना है किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, या उसको 2 पार्ट में, 2 राज्य में तोड़ना है, 2 यूटी में तोड़ना है, या 2 यूटी को जोड़ के राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, तो किस आर्टिकल के अंदर ये सब सारे प्रावधान हैं? तो केरला चाहती है कि उसका नाम हो क्या? हो केरालम, केरालम। अगला क्वेश्चन है, या हम केरलम बोलते हैं, केरलम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम। सेंट्रलाइज एक वेब पोर्टल है उद्गम, इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका एम है कि पीपल की मदद करना उनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। अगला क्या है? लोकसभा स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला जी, इन्होंने इनाग्रेट किया है 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑफ द कॉमनवेल्थ 9th, जो वो है ना 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट एसोसिएशन है, ये उदयपुर में हुआ। ये भी याद रखना, जगह इंपॉर्टेंट है उदयपुर। अगला है पीएम, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पीएम ई बस सेवा, बहुत सारे बस आए हैं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा वाला पहला इंडियन स्टेट बना है जो इंट्रोड्यूस करा है फ्री इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। सिंपल यही याद रखना। अगला फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ये सेंट्रल वाटर कमीशन ने लाया है। आपको मुझे बताना है कि बिहार में एक बेफिक्रे ऐप करके आया है, वो किस लिए है? तो आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछ सकूँ बेफिक्रे ऐप, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो आप मुझे एक्चुअली बताना। तमिलनाडु गवर्नमेंट और एक रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने 3.5 किलोमीटर का नाइट स्ट्रीट सर्किट बनाया चेन्नई में, नाइट स्ट्रीट सर्किट। तो ये देश का और इवन साउथ एशिया का पहला स्ट्रीट बना है जहाँ पे नाइट रेस होगा। याद रखें, नाइट रेस। आपसे जरूर एक सुना होगा भगत ब्रिज, आपने नाम सुना होगा भगत ब्रिज। इसको 77th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे इनागोरेट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये कहाँ पे ब्रिज बनाया गया है? ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, उसका लास्ट विलेज है धन्ना विलेज, वहाँ पे बनाया गया है। 115 फीट का लॉन्ग ब्रिज है। इनका नाम पड़ा है भगत ब्रिज। क्या भगत सिंह जी के नाम पे? जो मेन वहाँ पे जो लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनको ये भी शहीद हुए थे ये, लेकिन ये अलग है। ये वीर चक्र इनको मिला था, वीर चक्र मेजर भगत सिंह, ठीक है ना। अगला मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां एडिशन ये कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है श्रीनगर में। उसके अलावा एक एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान हो रहा है
एट अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली एनुअल, मतलब लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से रिलेटेड है। अब एक और चीज़ आपसे सिंपल पूछा कि ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम ये कहाँ पे हुआ है? ये केरला के मेकर विलेज कोच्चि में हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोच्चि के मेकर विलेज है वहाँ पे हुआ। और अल्केश कुमार शर्मा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से, उन्होंने इनागोरेट किया। ऑब्वियसली ग्राफीन के इनोवेशन से रिलेटेड है। चलो, एनसीईआरटी ने क्या किया है, अभी एक 19 मेंबर का कमेटी बना है जिसके हेड है एनआईईपीए के चांसलर एमसी पंत, यानी नाम है महेंद्र चंद्र पंत, कि आप फाइनलाइज करो तीसरा से 12th तक का जो सिलेबस है, उसमें और भी लोग हैं, सुधा मूर्ति जी है, और भी लोग हैं, शंकर महादेवन है, विवेक दोबराय साहब है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलो, अब आपसे पूछा जा सकता है पहला ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया? एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों ने मिलकर करवाया पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, अगला क्या है? कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, ये कहाँ पे बना है? ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। ठीक है, अगला स्टडी इन इंडिया पोर्टल, जिसपे इंडिया में कोई बाहरी पढ़ने आता है उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। किनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगले 3 साल के लिए? सचिन तेंदुलकर। G20 का जो G20 ऑर्केस्ट्रा हुआ था, सबसे पहले हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था वाराणसी में। G20 ऑर्केस्ट्रा कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे गायक वगैरह आए थे हर देश से, 101 म्यूजिशियन आए थे, और जो परफॉर्मेंस हुआ उसका टाइटल है सूर वसुधा। ठीक है ना। अगला, रूबरू मिस्टर इंडिया पेजेंट, ये कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। याद रखना, गोवा में अभी भी आपने क्या देखा? फ्री इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देश का पहला एआई स्कूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एआई स्कूल कहाँ पे बना है? शांतिगिरी विद्या भवन है, शांतिगिरी विद्या भवन में। ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरला में। याद रखना, देश का पहला एआई स्कूल कहाँ पे बना है? शांतिगिरी विद्या भवन में, तिरुवनंतपुरम केरला। महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र का अवार्ड जब भी आता है ना, तो पहले किनको मिला ये पूछा जाना इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार एक अवार्ड में बना था किनके नाम पे? लता मंगेशकर जी के नाम पे। तो पहले बार किनको मिला था? मोदी जी को मिला था। तो सेकेंड अवार्ड ये बना है किनके नाम पे? रतन टाटा जी के नाम पे। नहीं, उद्योग रत्न अवार्ड है, ये मिला है पहली बार रतन टाटा जी को। श्वेता शारदा जो मिस दिवा यूनिवर्स बनी है मुंबई में जो हुआ। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 साल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे एक समिट हुआ, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2023। ठीक है, और इसको इनागुरेट किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया। इस ओकेजन पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक लोगो लॉन्च किया, एक स्लोगन, जन जन साक्षर एंड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या अप्रूव किया है कि वो चाहते वाटर टूरिज्म हमारे यहाँ इम्प्रूव हो, तो उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023, ये 1 अगस्त को ऑन 1 अगस्त 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टेट में वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन को मेंटेन करना है। इंडिया और नेपाल ने 4 MOU साइन किए एजुकेशन, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन से रिलेटेड। रोहिणी कमीशन की बात करते हैं, ये OBC के सब कैटेगराइजेशन से है। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है द्रौपदी मुर्मू को 31 जुलाई 2023 को। याद रखना, बनाया गया था इस कमेटी को 2017 में। नाम क्यों बनाया ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी एक अमृत भारत स्कीम है। अमृत भारत स्कीम के तहत है कि जो रेलवे का जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। तो PM मोदी जी ने बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं।
508 रेलवे स्टेशन का। तो अमृत भारत स्कीम किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इनागुरेट किया है 9th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो। ध्यान देना, 9th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो, ये कहाँ पे, प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको बता दें किस स्टेट ने डिसाइड किया कि फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट देंगे, ये महाराष्ट्र सरकार है। कितने हॉस्पिटल बनाए इसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इंटरनेट उत्सव, इंडिया इंटरनेट उत्सव कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को, ठीक है। अगला है प्रयागराज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है, प्रयागराज और नैमिषरायन इसको डेवलप करने की बात की है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो विवाद से विश्वास स्कीम में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की बात की गई है। सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया गया कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन वो क्लास 1 से 12 तक कंपलसरी करेंगे। पहला बैंक कौन सा बना है जो कंट्री को ऑफर कर रहा है वीडियो बैंकिंग सर्विस 24/7, ये एयू फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोटस की यानी कमल की एक नई वेराइटी बनाई गई है। कमल की एक नई वेराइटी बनाई गई है। इसको बनाया किसने है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में। इसका नाम है नमो 108, क्योंकि इसमें 108 पीटल्स है। कितना, 108 पीटल्स है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगला इंडिया इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स जिसको रिलीज किया है एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेट सोसाइटी है जिसका नाम है इंटरनेट सोसाइटी। इसमें इंडिया को 6th रैंक रखा है साउथ एशियन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी को बनाया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपको पता होना चाहिए। ये कमेटी बनाई कि मणिपुर में जो विक्टिम के साथ हुआ उनको निजात दिलाने के लिए, मतलब उनको न्याय दिलाने के लिए एक ऑल वुमेन कमेटी बनाई गई। सब सारी वुमेन है, उसमें 3 वुमेन ही है। हेड कर रही है उनको जस्टिस गीता मित्तल जी, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। उसके अलावा जस्टिस शालिनी पी जोशी और जस्टिस आशा मेनन। जस्टिस गीता मित्तल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन हुआ जिसका नाम है टुगेदर वी आर्ट। ये G20 मेंबर को डेडिकेट करने के लिए ये बिहार म्यूजियम पटना में, जो बिहार म्यूजियम जो पटना में है वहाँ पे किया गया। एग्जीबिशन रन फॉर 2 मंथ्स और ये 7 अक्टूबर को एंड होगा। टुगेदर वी आर्ट ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में जो हुआ L21 लेबर 20 का कॉन्फ्रेंस हुआ, ये भी याद रखिए। राजस्थान सरकार ने अप्रूव किया है कि वो 19 डिस्ट्रिक्ट और बनाएंगे और 3 नए डिवीज़न बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है इन कंट्री का पहला फ्लोटिंग स्टोर जिसका नाम है आई हैव स्पेस ऑन, कहाँ पे, किस पे, श्रीनगर के डल लेक पे। आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंत विश्वा शर्मा। इन्होंने लॉन्च किया है अमृत वृक्ष आंदोलन एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। ध्यान देना, अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप एक इनिशिएटिव है जिसमें 1 करोड़ कॉमर्शियली वायेबल सैम्पलिंग लगाने की बात की गई है। हर घर तिरंगा कैंपेन ये पूरे देश में चलना है 13 से 15 अगस्त के बीच, याद रखना। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई ने इंक्रीज किया है जो ऑफलाइन पेमेंट है ना थ्रू यूपीआई लाइट वॉलेट, ये यूपीआई लाइट वॉलेट बिना इंटरनेट से अब 200 जो पहले भेजा जाता था अब 500 भेजा जाएगा। अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS ने इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर बनाया है तमिलनाडु में। याद रखना, ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर है कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और ये जो
सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क है वलम वदगल में, वहाँ पे उसी के पास है, श्री पेरुमदूर के पास। सिंपल याद रखना ना, पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप हुआ है? तमिलनाडु। हर घर तिरंगा जो कैंपेन है, जो बाइक रैली है, उनको किसने फ्लैग ऑफ किया? वाइस प्रेसिडेंट जी ने। अब हवाना सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? थोड़ा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप इसकी पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट कीजिए 3 मंथ के अंदर। इंटरपोल में 10वां मेंबर कौन सा एकेडमी बना है? इंटरपोल का एक ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, इंटरपोल का ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, उसमें 10वां मेंबर बना है सीबीआई एकेडमी, याद रखना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनागोरेट किया है नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट, जिसका नाम है उत्कर्ष, और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष, ये भोपाल में किया गया। दोनों चीज़, नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट इन इंडिया, जिसका नाम है उत्कर्ष, और उसका फेस्टिवल है, दोनों को उन्मेष, सिंपल समझो, उत्कर्ष और उन्मेष दोनों को कहाँ पे इनागोरेट किया गया? भोपाल में। किनके द्वारा? मुर्मू जी के द्वारा। तेलंगाना के इंडस्ट्रियल और आईटी मिनिस्टर है केटी रामाराव ने क्या किया है? लॉन्च किया इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटाबेस एक्सचेंज। न्यू अमरावती स्टेशन जो है महाराष्ट्र का, वो बना है पहला स्टेशन जो वासनवल डिवीज़न का, और 3rd पिंक स्टेशन बना है पूरे सेंट्रल डिवीज़न का। पिंक स्टेशन का मतलब है पूरी तरह वुमेन ही वहाँ से चढ़ेगी, नहीं, सिर्फ वुमेन स्टाफ होगी वहाँ पे, हर एक स्टाफ वुमेन ही होगी। उसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक कमोमरेटिव कॉइन 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है। किनके जन्मदिवस के ओपन पे? एन.टी. रामाराव के, ठीक है ना, फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर है एन.टी. रामाराव, एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली। G20 फिल्म फेस्टिवल हुआ, आपको पता है, न्यू दिल्ली में, और वहाँ पे स्क्रीनिंग किया गया सत्यजीत रे का फिल्म पत्थर पंचाली। आगे अगला क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है कि अपग्रेड करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न के स्टेटस में, ठीक है ना, और ऐसा होने पे वो 13th महारत्न कंपनी बनेगा, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगला एक नेशनल वाइड कैंपेन चला जिसका नाम है मेरा माटी मेरा देश। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग भी ने अपने माटी के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए जान दिया है, उनको हम याद करेंगे, ठीक है, उनको हम याद करने की बात करें। उसके बाद अगला क्या है? नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। इन्होंने लॉन्च किया समुद्र मोबाइल ऐप, ठीक है ना, फिशिंग कम्युनिटी के लिए, मैरिनर्स के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा समुद्र मोबाइल ऐप किसने बनाया? नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पूरे हिल को नेचुरल कैलेमिटीज अफेक्टेड एरिया। राजमार्ग यात्रा ऐप है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, ताकि पीपल को हाईवे में अच्छा एक्सपीरियंस मिले। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप क्या है? पीएम स्कीम 2023 का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जा रहा है? स्कॉलरशिप देने की बात की गई है इन लोगों को, पीएम यशस्वी, ठीक है, यशस्वी योजना। ये किसका है? किसके द्वारा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्ज़ाम लेती है ना, आपको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके बाद ये भी है, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यशस्वी स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू 15,000 एलिजिबल मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12, चाहे वो ओबीसी, ईबीसी, डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, ट्राइबल कैटेगरी में जो भी आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जुलाई और जून का बचा हुआ एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। देखो हमारे कुछ कोर्सेस है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे क्राउन जी को, बहुत इंपॉर्टेंट, क्राउन जी के पूरा कवर हो चुका है, हिंदी वाला भी हमें भी कवर कर रहे हैं, और बीपीएससी यूपीएससी पीसीएस के प्रीलिम्स का कोर्स है ये, जिसमें हम लोग घटना चक्र वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, पीडीएफ मिलने लगा है,
ठीक है ना। बिहार स्पेशल बहुत डिटेल में, करेंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में, करेंट अफेयर्स हम लोग एडुटेरियस तो कर ही रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण, उसके अलावा MCQ का प्रैक्टिस, ठीक है ना। आपको एकदम एक जगह पूरा मिल जाएगा, वो भी बहुत कम प्राइस में और बहुत अच्छे, और ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि यार बहुत जगह होता है कि आप बहुत ज़्यादा करा देता फिर उसी में से तो आएगा ही आएगा, यहाँ वैसे नहीं होगा, कम कराया जाएगा उसमें से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपको मर्जी हो तो, ठीक है ना। ये नंबर है, नंबर याद रखिए 9582062485। थैंक यू।